बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, मुझसे अक्सर एक सवाल बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, क्या हम जब भी हज और उम्रा पे जाया करें, तो क्या रिश्तेदार अज़ीज़ व क़रीब से मिलना लाज़िम है? और क्या उनकी दावतें करना या वापस आके दावतें करना, क्या ये लाज़िम है? तो इस पे मैं पहले भी 1-2 बार चीज़ें बता चुका हूँ। आज मैं इसकी ना थोड़ी वज़ाहत इस तरह दे देता हूँ। याद रखें, ये जो हम आजकल शादियाँ ब्याह करते हैं ना, ये भी इसी तरह ही चली थी कि 2-4 लोग इकट्ठे होते थे, बस जो अपने रिलेटिव होते थे और निकाह कर दिया जाता था और रुखसती कर दी जाती थी। फिर इस चीज़ को बढ़ाते-बढ़ाते आज ये इतनी बढ़ चुकी हुई है कि पूरी-पूरी ज़िंदगी इस चीज़ पे गुज़र जाती है कि शादी करनी है बच्चों की। जितनी जमा पूँजी है उन चीज़ों पे खर्च कर दी जाती है। वही रस्म आज इस तरफ चलती आ रही है कि अब हज पार्टियाँ होती हैं। हमें देखने में आता है ना कि हज पार्टियाँ होती हैं। लोग जाने से पहले भी ऐसा इवेंट होता है कि घर में रिश्तेदार और बड़ा ये इस तरह की गेट टुगेदर होती है। और जब वहाँ से जाते हुए एयरपोर्ट पे छोड़ना, फिर ये चीज़ें होनी। जब वापस आ रहे हैं और पूरे ख़ानदान इकट्ठे हो रहे हैं, महरम, गैर महरम सारे। और मुबारकबाद किसकी चल रही है? हज की। जिस वजह से हाजी को मिलने का हुक्म था वो तो यही था ना कि जाओ और उनसे अपनी दुआ करवाओ ना, हाजी की दुआ कबूल होती है। तो मेरी ये आप सारों से एक रिक्वेस्ट है। फिर लोग कहते हैं जो नाराज़ हो उससे मिलने का क्या करें? याद रखो, जैसे अभी 7 माह पड़े हुए हैं ना हज में, तो अगर आप किसी से नाराज़ हो तो उसको आपने उसी टाइम ज़रूर जाके मिलना है कि जिस टाइम आप हज पे जाने लगे हैं। आप अभी जाके उससे माज़रत कर लें। माज़रत तो किसी भी टाइम हो सकती है ना, जिससे कोई नाराज़ हो। तो याद रखा कि मैं मेन बात पे आता हूँ कि कोई नाराज़ है उससे लाज़िम जाके मिलो, उससे माज़रत करो, तौबा इस्तग़फ़ार करो। लेकिन जो एक रस्म बनी हुई है ना कि सबके घरों में जाना और मिलना, और फिर कई बार कोई नाराज़ कोई होता है ना, तो हज के टाइम पे उससे कोई मिलने जाता है तो अगला बंदा भी कई तरह सही तरह उनसे बात नहीं करते कि अब हज पे जाने लगे हो तो हमें मिलने जाओ फिर भी मसला, ना फिर मिलने जाओ फिर भी मसला। तो हमेशा याद रखा करें, हर चीज़ को एतदाल में रखा करें। जो चीज़ जिस तरह शरीयत ने बोली है उसको उस तरह कर लो तो सारे मसले हल हो जाते हैं। जो काम करने वाले हैं जब भी हज पे जाया करो, वो क्या है, उम्रा हो, हज हो, बिलखसूस हज है या उम्रा भी हो, वसीयत लाजिम लिखा करो। वसीयत लिखना वाजिब है। वसीयत लिखें, मैंने किससे क्या देना है, क्या लेना है, मेरे कौन से माल हैं, कौन से नहीं है, जो भी ए टू ज़ेड चीज़ें आती हैं। और अपने जिससे आप मुतमिन हो उसको वो दे के जाओ। वसीयत लिखो, जिसका कोई कर्जा है, कोई चीज़ है, वो सारी उसमें चीज़ें लिखो। जिनसे आप नाराज़ हो उनसे जाके मिलो, उनसे माजरत करो कि मैं एक ऐसे सफ़र पे जा रहा हूँ, ज़िंदगी मौत का पता नहीं, वापसी हो ना हो। उससे माजरत करो दिल बड़ा करके, वो करे ना करे माफ़, ये मैटर नहीं करता। हमारे ज़िम्मे है उससे जाके मिलना। हाँ, जो चीज़ें नहीं करने वाली वो क्या हैं, रस्म ना बनाई जाए, ऐसे फंक्शंस ना किए जाएँ। लोग कहते हैं जब फिर हम लोगों की कोई दावत करना चाहते हैं, अगर वो हम हमारे पास इतना टाइम नहीं होता, कोई आज आ रहा है, कोई कल आ रहा है, कोई पहले तो आने वाले को पूछ के आना चाहिए। इस नीयत से अगर कोई कहे कि मुझे कोई एक ही बार मिलने आ जाए और मैं उसकी दावत, क्योंकि वक़्त की किल्लत हो गई है ना, तो लोग फिर इस तरह इन चीज़ों को देखते हैं। तो भाई अगर इसको खुले लफ्ज़ों से देखो, है तो ये रस्म ही, कोई माने या ना माने। अगर किसी के पास टाइम नहीं है, वो आके नहीं मिल सकता, तो वो फ़ोन पे पूछ ले। वैसे भी किसी के साथ मिलने जाओ तो पहले उससे पूछो उसका शेड्यूल क्या है, ना कि आप अपनी सहूलत देखें। लेकिन इसको इस तरफ लेके जाना कि इसको लाजिम समझना कि किसी से मिलना लाजिम है, घरों में फंक्शन करना लाजिम है, वापस आके गेट टू गैदर करना लाजिम है, इसके साइड इफेक्ट भी बहुत हैं। किसी की तबीयत का काम ना हो फिर मसला, कोई किसी ने ज़्यादा खर्चा किया दूसरे ने कम किया फिर मसला। इवन सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो गुनाह होते हैं, महरम गैर महरम इकट्ठे होना और ये सारी चीज़ें, मुझे शायद मैं उस तरह एक्सप्लेन ना इस चीज़ को कर पाऊँ, आज थोड़ी सी मसरूफियत है। मैं ये पाक चाइना ये आया हुआ था, एग्जीबिशन थी यहाँ, इधर की थोड़ी सी काम थे वो किए आज। तो मुझे मैसेजेस बहुत आ रहे थे कि भाई रिप्लाई दे दें। तो मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है, हर चीज़ को उस तरह करो जिस तरह हुक्म है, तो वो लॉन्ग टर्म भी होती है और अल्लाह की तरफ से मदद भी होती है। जब हम दीन को अपनी तबीयत और अपनी चाहतों के साथ चलाएंगे, वक्ती वो लज्जत दिखेगी चिड़िया के गोश्त की तरह, लेकिन उसके आगे साइड इफेक्ट ज़्यादा होते हैं। और इसीलिए कहा जाता है कि हर चीज़ को एतदाल में रख के चलें, उलमा की सोबत में रह के उनसे सीखते रहें, तो अल्लाह पाक इंशाल्लाह दुनिया में भी खैर देंगे, आखिरत में भी खैर देंगे। लास्ट में मैं फिर आपसे कहता जा रहा हूँ, जैसे मैं आपको बोलता हूँ कि मैंने व्हाट्सअप पे हज उम्रा का ग्रुप बना दिए हुए हैं। हज का ग्रुप अलग है, मेल और फीमेल का, और उम्रे का अलग है। सब कहते हैं उसमें ऐड होने का तरीका क्या है, बहुत सिंपल है। जिसने ऐड होना हो कमेंट में लिखे मैंने ऐड होना है ग्रुप में, हज के या उम्रा जिसमें होना हो। फिर उनको एक छोटा सा टेक्स्ट भेजा जाता है जिस पे ऐड होने का तरीका है। उसी कमेंट को आप दोबारा चेक किया करो कि आपको वो टेक्स्ट आया हो, उस पर जो तरीका लिखा हो उस तरह उस मैसेज आप व्हाट्सएप पे वो कर दिया करें, सिंपल। तो आपको हज वाले ग्रुप में भी ऐड कर दिया जाएगा, उम्रे वालों को उम्रे वाले ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा।
बाकी दुआओं में याद रखिएगा। और इंशाल्लाह कुछ गवर्नमेंट और प्राइवेट हाजियों की कोई अपडेट हैं जो आज मिली है यहाँ से, वो मैं इंशाल्लाह उम्मीद है शाम तक या सुबह तक अपलोड कर दूंगा। उसमें हार्डशिप वालों का भी है, प्राइवेट जिनको अभी तक फॉर्म नहीं मिले उनकी इन्फॉर्मेशन भी है, जिनकी अभी रजिस्ट्रेशन नहीं हुई उनकी भी है, हज ऐप जिनकी ओवरसीज की नहीं चल रही उनकी भी है, गवर्नमेंट में जिन्होंने अप्लाई किया कोई लॉन्ग शॉट करना चाहते हैं, शॉन्ग लॉट करना चाहते हैं, इस तरह के जितने क्वेश्चन हैं उन सारों के आंसर इंशाल्लाह आपको उसमें मिल जाएंगे। बाकी दुआ में याद रखिएगा। कहा सुना माफ़ है। अल्लाह हाफिज़।